सृष्टि डॉटर मैम सृष्टि बिटिया की एज 5 इयर्स है। उनकी एजुकेशन और उनके बाद आपने कहा उनकी मैरिज। ओके। इसके अलावा मैम और कोई ऐसे सपने जिनको पूरा करने के लिए आपको मोटी रकम की जरूरत पड़े? मुझे इंडिपेंडेंट हाउस लेना है। अभी जॉइंट फैमिली है। ओके। इसके अलावा मैम और कोई ड्रीम है सर? इसके अलावा तो रिटायरमेंट ओके। प्लानिंग। इसके अलावा मैम और कोई ऐसी ड्रीम या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आपको मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और कोई नहीं है। ओके मैम, आपने बताया सृष्टि की एजुकेशन। बॉस कुछ कह रहे हैं, बोलिए बॉस। आप न्यू दीपा एंड तक जाना है, इसको लास्ट तक ओके सर। विद प्रोडक्ट पिच करके ना इसे एंड करना है इस बार कोशिश करके। ओके ठीक है, प्लीज चलो कंटिन्यू करो। ओके मैम, आपने मुझे अपने 4 गोल्स बताए हैं। सृष्टि की एजुकेशन, सृष्टि बिटिया की मैरिज, आपने एक इंडिपेंडेंट हाउस लेना है एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। इसमें से सबसे पहले मैम आप किस गोल पे प्लानिंग करना चाहेंगे? मुझे लगता है एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। सृष्टि बिटिया की आज एज है 5 इयर्स, और मैम आज अगर सृष्टि बिटिया बड़ी होती है तो आपको क्या लगता है कौन सी एज में वो कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए जाएंगी? एज पर आवर फैमिली ट्रेंड मुझे लगता है कि 18 की एज में चाहिए। 18 की एज। ओके। आज 18 इयर्स की अगर होती है सृष्टि बिटिया कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए, आज हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी मैम आज की डेट में? आज 20 लाख का आप लगाओ। 20 लाख। ओके। मैरिज क्या प्रोविजन करूँ फिर? अभी मैम मैंने वैसे पहले पूछ लिया, बाद में पूछना चाहिए था मुझे अरे सारा कोई ये। बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं फिर भी मैरिज की प्लान थोड़ी कर जाएगा। पूरी डिटेल्स लूँ ये, या इसी से स्टार्ट कर दूँ फिर? आप लो जो लेना है, पूछो पूछो। आ- आ- सृष्टि बिटिया की मैरिज मैम आप कौन सी एज में करना चाहेंगे? मैरिज 25। ओके, अभी 20 इयर्स का गैप है ना? ठीक। आज अगर 25 इयर्स की होती है डॉटर तो एजुकेशन मैरिज में कितना हमारे खर्चा आएगा आज की डेट में? मुझे लगता है शादी अच्छी खासी 50 लाख तो चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आपने कहा मैम एक आपने ऑन हाउस लेना है, कितने टाइम में लेना है मैम ऑन हाउस? विद इन 2 इयर्स। 2 इयर्स। क्या कॉस्ट होगी मैम आपके ऑन हाउस की आज अगर आप परचेज करने जाते हैं तो? 50 लाख। रिटायरमेंट प्लानिंग मैम आपने कहा आज अगर आप रिटायर होते हैं 55 इयर्स के होते हैं तो मंथली आज आपको कितने रुपए की जरूरत होगी मैम? आज की डेट में जी रिटायरमेंट के बाद काफी खर्चे कम भी हो जाएंगे, तो 50,000 आप लगाओ। ओके मैम। मैम आपने कहा सृष्टि की एजुकेशन के लिए आप सबसे पहले प्लानिंग करना चाहेंगे। यस। सृष्टि बिटिया की एजुकेशन मैम आपके लिए ये गोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारा कुछ फैमिली ट्रेंड भी है, और आई बिलीव एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग। सही कहा मैम आपने। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन की 20 लाख, रिक्वायरमेंट है हमें आफ्टर 13 इयर्स। यस। सृष्टि बिटिया सेटल हो जाती है, उनका करियर सेट हो जाता है, तो मैम आप कैसा महसूस करेंगे? अरे बहुत बढ़िया लगेगा, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल हो गया, तो और क्या समझना। सही कहा मैम आपने।
कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे मैम आप? भाई हम तो घूमने निकल जाएंगे Okay. because she is fond of traveling. If due to financial reasons the goal remain unachieved, you would feel, अगर पैसों के कारण मैम ये गोल अचीव नहीं हो पाता, सृष्टि बिटिया की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आपको कैसा महसूस होगा मैम? दीपा जी, मैंने आपको बुलाया ही इसलिए है कि मुझे ये करना है। अगर आप नहीं करा पाते हो तो ओके। फिर देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक्स, एजुकेशन लोन लेके काम कर लेंगे, काम तो होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा मैम, आपने सही कहा। मैम क्या आपने कुछ अमाउंट सेव करके रखा है सृष्टि बिटिया की एजुकेशन के लिए? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 लाख की एफडी है। 2 लाख, ओके। मैम क्या आप ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये सिर्फ एजुकेशन में यूज करेंगे, इसके अलावा किसी काम में नहीं लगाएंगे? एक्चुअली वो बच्चों का ही पैसा है, मतलब उसी का पैसा है, उसको ओके, गिफ्ट दिए हुए हैं, तो मैं बच्चों के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी। ठीक है मैम। आपने मैम क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी किसी प्लानिंग, आपकी ऐसी कोई प्लानिंग करूं जिससे किसी भी कंडीशन में आपके और आपकी फैमिली के पास सृष्टि की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट फंड्स हो? हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैम क्या मैं आपकी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान सकती हूँ आज की डेट में? आपके ऊपर कोई लोन, पर्सनल लोन आउटस्टैंडिंग, कार, होम? हाँ, मेरे ऊपर एक पर्सनल लोन है 2 लाख रुपए का। ओके, उसकी क्या ईएमआई जाती है मैम? 10,000 अ मंथ। मैम आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होंगे आज की डेट में? घर खर्च कितना होगा? आज की डेट में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेरे 1 लाख पर मंथ। 1 लाख। मैम आपने कोई हेल्थ प्लान लिया हुआ है? हाँ, एक लिया तो है, 10 ओके, लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए का। कितना प्रीमियम जाता है मैम उसका? प्रीमियम उसका 50,000 के अराउंड जाता है, 49 समथिंग है। 49,000, ओके। मैम जैसा आपने बताया आपका घर खर्च है 1 लाख रुपए पर मंथ। जी। मैम आपका घर खर्च एज इट इज चलता रहे 1 लाख रुपए पर मंथ लाइफ टाइम आपको आने के लिए, हम्म, आपको एक कॉर्पस क्रिएट किया है मैम। अगर आपके पास 2 करोड़ 40 लाख रुपया स्पेयर होता है, जिससे आप उसे बैंक में रख सकते हैं, उसका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 लाख रुपया आपको 12 लाख रुपया साल का आता है। अच्छा। जी, उसके हिसाब से आपका घर खर्च आराम से चल सकता है फिर, अगर आपके पास इतना अमाउंट होता है स्पेयर एफडी के लिए, कहीं अलग से इतना तो रखा है होता नहीं है मेरे तो। पास, इतना तो है नहीं, कैसे चलेगा काम मेरा। मैम ये अभी तो हम अर्न कर ही रहे हैं मैम, वैसे बता रही हूँ मैं आपको कि सेविंग्स अगर हमारी इतनी होती है तो हमें टेंशन नहीं रहती घर खर्च की, इतना इंटरेस्ट आता है हमें बैंक से कि घर खर्च इजीली निकल जाए। ओके। मैम क्या मैं आपकी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करने के लिए आपका थोड़ा लिक्विड एसेट्स जान सकती हूँ? तो क्या पूछना है आपको? मैम कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करी हुई है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करने के लिए कैश कितना होगा मैम आज की डेट में आपके पास? देखो, कैश ऐसे तो सेविंग अकाउंट में तो पैसा आता जाता ही रहता है, एवरेज लाख रुपए ही रहते हैं। ओके, और 2 लाख की मैंने आपको एफडी बताई है। एफडी बताइए मैम। वो 2 लाख की एफडी तो मैम आपने डॉटर की एजुकेशन के लिए रखी हुई है ना? हाँ। हाँ मैम, आपका रिस्क कवर कितना होगा मैम, लाइफ इंश्योरेंस? तो अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस 20 लाख। 20 लाख। कोई पीपीएफ में या म्यूचुअल फंड में मैम आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है? पीपीएफ, हाँ, पीपीएफ हमने लास्ट ईयर ओपन किया था, हस्बैंड वाइफ तो अभी दोनों तक ने। कितना वहां पर इन्वेस्ट हो चुका होगा मैम? अभी दोनों ने 1.5 लाख डाला
टोटल 3 लाख। हाँ, एक ही साल की गई है। ओके मैम, कोई पेंशन प्रोविजन वगैरह कुछ किया हुआ है आपने? नहीं, पेंशन का तो कुछ नहीं है। कोई अदर इनकम स्पाउस की या रेंटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कोई? हाउस इनकम है। माय हस्बैंड इज अर्निंग अराउंड 60,000 a month. 60,000। ओके, अब मैम देख लेते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके लिक्विड एसेट्स का बीच का गैप एक बार देख लेते हैं मैम। माइनस 1 लाख और 3 लाख, 4 लाख, 24 लाख, 24 लाख और 7 लाख, 21 लाख, 20,000, 20 लाख, 20,000 इक्वल टू मैम आपके एसेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच का गैप है 2 करोड़ 18 लाख, 2 करोड़ 18 लाख 80 हजार मैम। ये गैप है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, सेविंग्स कम है। ठीक है, क्या करना होगा इसके लिए फिर? 1 मिनट मैम, मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 करोड़ 18 लाख 80 हजार, इसके लिए मैम आपको इंश्योरेंस की नीड है। इस अच्छा, गैप को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। ओके। तो हम देखते हैं आगे की प्लानिंग में शायद इसमें से कुछ कवर हो पाए। ओके। आपने मंथली एक्सपेंसेस पे मैम 1 लाख हम्म, मैम, कुछ ऐसे खर्चे जो साल में एक बार आते हैं, जैसे प्रीमियम हो गया, ईएमआई हो गई, हेल्थ प्रीमियम हो गया, हाँ, स्कूल मैंने फी हो आपको गई। बताया ना अभी 50,000 तो मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। जी, और 1 मिनट मैम, आपने 49,000। इसके अलावा लाइफ मैम, इंश्योरेंस आपने पूछा था 20 लाख का, उसमें जी, करीब जाता है 1 लाख रुपए प्रीमियम। ओके। और इसके 1.5 लाख अलावा हमारा, 3 लाख जो था हमारा वो था पीपीएफ। 3 लाख का। बाकी कुछ मिसलेनियस हो जाते हैं, आप लगा लो साल के 2 लाख। ओके मैम, चौवन हजार, 54,000। मैम आप बिजनेस क्लास हैं या सैलरीड हैं? हाँ, सैलरी। मैम आपकी सैलरी जान सकती हूँ? मेरी सैलरी डियर आती है 1 लाख के करीब आती है। बाकी इंसेंटिव्स होते हैं जो साल में मिलते हैं। टोटल क्या लगाऊं मैम, और एवरेज कितना लिखूं? इंसेंटिव्स हो जाते हैं लगभग 2 लाख। तो 3 लाख पर मंथ लिख लूं मैम? नहीं नहीं, 3 कैसे होगा? 1 लाख तो सैलरी हो गई आपकी, साल का आपने 2 लाख बताया मैम। साल का 2 लाख। ओके, 1 मिनट मैम। 2 लाख डिवाइडेड बाय 16,666, 1,16,000। मैम सर की इनकम आपने बताई 60,000। ठीक। 60,000 प्लस 1,16,000
एक मिनट में। यस, आपकी टोटल इनकम है मैम 1,61,60,000 नहीं, 1,61,666 ओके। जी। मैम अगर आज आप सृष्टि बिटिया की एजुकेशन के लिए पैसे बचाना चाहेंगे तो मैम आप रिस्क लेना चाहेंगे या गारंटेड में जाना चाहेंगे? मैं रिस्क नहीं लेती बिल्कुल भी किसी भी चीज पर। ओके मैम, हमारा एक फैक्ट फाइंडर है हम्म, जो पहले बैंक में यूज करते थे जब लैपटॉप नहीं हुआ करते थे। ओके। तो मैम आज की डेट में एजुकेशन सबसे ज्यादा महंगी है। 8% ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से हम आज कैलकुलेट करेंगे कि हमें 18 साल पर सृष्टि की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। ओके। 2.5%। is equal to मैम हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 20 लाख। हम्म, रिक्वायरमेंट है हमें आफ्टर 13 ईयर्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी मैम 8% ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से 54,39,200 रुपीज। ओके। इस बात को गारंटी करने के लिए कि हमें सृष्टि की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए इतने रुपयों की जरूरत होगी, इसको बचाने के लिए हमें कितने रुपयों की मंथली कितना बचाने की जरूरत है मैम, अभी आपको ये मैं बताती हूँ। मैम हमें इस बात की गारंटी करने के लिए सृष्टि की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए हमें 26,212 रुपए पर मंथ बचाने की जरूरत है आज से मैम। हाँ, आपने बताया आपकी मैम इन्वेस्टेबल इनकम, एक मिनट मैम मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। 1,61,600 रुपये माइनस 1,5,4,0,8। मैम हमारी इन्वेस्टेबल इनकम है 90,700, नहीं क्या लिख दिया मैंने, हाँ, एक मिनट मैम, एक मिनट। 1,61,600 माइनस 1,5,4,0,8। जी ये मेरा गलत आ रहा है कैलकुलेशन में थोड़ा। कोई बात नहीं यार, आप ही एक्सपर्ट हो। हाँ, तो आप ही के लिए सब कुछ। नहीं नहीं, एक मिनट। 1.5 लाख रुपए पर मंथ है ना हमारा। 1,54,083 रुपए। एक मिनट मैम, 1,54,083 माइनस 1, मैम आपकी जो इन्वेस्टेबल इनकम है वो है 7,583 रुपए। अच्छा, ओके। क्या ये कहना सही होगा मैम कि हम सृष्टि की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए
₹7,583 आज से बचा सकते हैं। 7,583 जी। बचा लेंगे यार, ये तो बहुत कम में काम चला दोगे आप हमारा। मैम आपकी लेकिन जो नीड है उसके हिसाब से तो 26,212 रुपीज है अच्छा पर मंथ। ठीक है, फिर कर लेंगे। ओके, तो मैम आप पेमेंट कैसे देना चाहेंगे, चेक से या ऑनलाइन? मैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर ही करती हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ओके मैम। मैम आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा? क्या मैं आपको जरूरतों को समझ के सूटेबल सोल्यूशन दे पाई? हाँ ठीक है। मैम अगर आपके किसी फ्रेंड ने मुझे आपके पास भेजा होता तो आप मेरा क्या फीडबैक देते? हम यही कहते हैं कि मैडम बहुत मेहनत करती हैं और अच्छे से समझाती हैं। मैम क्या आप चाहेंगे आपके आपको भी कोई ऐसे थैंक यू बोले? थैंक यू की सुनना किसे नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो मैम आपके कुछ मुझे 4 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के नाम मिल सकते हैं ऐसे, जिनकी मैं ज़रूरतों को समझ के उन्हें सूटेबल सॉल्यूशन दे पाऊँ? हाँ बता देंगे। हाँ, 2 सिस्टर्स हैं मेरी, 2 ब्रदर हैं, ओके, चारों से ओके, मिल लेना। ओके मैम। तो आप इनमें से जिनमें से सबसे ज़्यादा जिनके करीब है उनसे मेरी अभी बात करा सकते हैं मैम? भाई मेरे भाई बहन तो सारे ही करीब हैं। मैं सारे इन करीब चारों हैं। को एक मैसेज डाल दूंगी, तुम्हारा नंबर भेज दूंगी, तुम बात कर ओके, लेना। थैंक यू मैम। वेलकम। अब मैं प्लान शेयर करूँ मैम कोई आपको? करो करो। 1 मिनट में ये 1 मिनट वीडियो ऑफ होएगी मैम। ओके। एक मिनट कर रही हूँ मैम प्लान शेयर। छब्बीस हजार। ज्योति मैम, हाँ जी। मैम आपको 26,000 पर मंथ बचाने के लिए आपको 13 साल एक प्लान दिया जाएगा मैम। सूटेबल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा जिसके लिए हमें 13 साल बचाने की जरूरत है मैम। ओके। जी, उसके बाद आपको कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए सृष्टि बिटिया की 53,83,500 रुपए का अमाउंट मिलता है मैम। अच्छा, तो मुझे जी, 13 साल तक पैसा देना है पे करना है मैम आपको। और कितना देना है? 36,000 26,000 मैम पर मंथ। पर मंथ मैम। 26,000 26,179 रुपीज पर मंथ। चला गया 40,000, 40 लैक्स, जी मैम। 43,924। एक मिनट टोटल पे कर दें। मिलेगा कितना? 53 लैक्स। मैम आपका गया 39,20,790 रुपीज आपका गया इसमें। अच्छा, मेरे पास जी, तो 40 लैक्स आ रहा था। नहीं मेरे पास टोटल में आ गया मैम 39,20,790 रुपीज ओनली। ओके। जी, और मिलेगा कितना मुझे? 53 लैक्स। 53,83,500 रुपीज। ओके, इज दिस एश्योर्ड? यस मैम। अच्छा,
चलो, कौन सा प्लान है ये? कौन सा प्लान है मैम? ये जो आपके लिए सूटेबल है मैम, वही सजेस्ट किया आपको डॉटर की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 13 साल तक मैं इतने पैसा दूंगी और मुझे 53 लाख मिल जाए? जी, और 53,83,500 रुपीज। ओके, जी मैम। ठीक है, चलो कर लेंगे इसको। हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, हो गया। अब मैंने आपको 914 सजेस्ट किया था, वैसे लक्ष्य देती तो ज्यादा प्रीमियम आता उस पे और भी। 3 साल कम हो जाता लेकिन। हाँ, 3 साल कम हो जाते, मैंने चेक किया था भाई, कम पे करना पड़ता वो, कोई बात टिकट नहीं। साइज बढ़ जाता लेकिन उससे, है ना। अब हम रोल प्ले से बाहर आ चुके हैं क्या? 5 मिनट नहीं, बचे। अभी नहीं आए। उसी में बोलो फिर, और क्या कहना है? मैं जरा पानी फॉर्म पियूं। निकालो भाई, पानी पी लो तुम, मुझे फॉर्म दे जाओ तब तक। फॉर्म आपको भेज रही हूँ मैम मैं। डॉक्यूमेंट्स भी बता दो क्या क्या चाहिए। मैम आपका आधार, पैन, पासपोर्ट साइज फोटो। मैम मेडिकल के लिए आप कब जाएंगे? मेडिकल होगा परसों। इसमें? जी मैम। मेडिकल जी। इंजेक्शन तो नहीं लगेगा? नहीं मैम, वो ब्लड टेस्ट करते हैं बस। डर लगता है उससे। तुम चलो साथ, फिर मुझे डर लगता है। फॉर्मेलिटीज है मैम, ये तो पूरी करनी है। चलो ठीक है, करा ओके, तो लेंगे, मैम कब बच्चे को भेजूं? पढ़ाना तो भाई। अब मैम कब जाना चाहेंगे आप? कल या सुबह या शाम के टाइम मैम? यही मुझे टाइम है, शाम को है पॉसिबल? कल सुबह या परसों सुबह मैम? अरे यार, जल्दी करना चाहिए जो करना है। ठीक है यही मैम, कोई कराना। नहीं, आप फिर कल चले जाइए मैम मेडिकल के लिए। ठीक, ओके मैम। बता दो कहाँ जाना है। ठीक है मैम, मैं आपको मेरे घर कॉल करती हूँ, बताती हूँ फिर आपको कहाँ जाना है। ठीक है, नियर बाय है आपके। ओके ठीक है, मैम। ओके, थैंक यू। अभी क्या करूँ? रुक रुक के बातें बाहर आ रही है मेरी भी। क्यों तो घबरा रही है? निकालो जो निकालना है। दिल के अरमान सारे निकाल ले दीपा। नहीं नहीं, सामने एक्सपर्ट होते हैं ना तो डर आप लगता है सर, और कुछ नहीं। आप तो मजे ले रहे हो बॉस।